मैं तृप्त आत्मा, इस संकल्प में रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश हैं। कई लोग तो वो भी नहीं है, लेकिन हमें उतना खुश तो रहना है, तृप्त रहते। हाय 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 करने से, ज़्यादा हाय हाय नहीं करने से क्या फायदा। आत्मा तृप्त, सब कुछ मिल गया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या कमी है। बस उनको याद करो, बस। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान हमें पढ़ाते, उनकी पढ़ाई पढ़े, सदगति मिली, और क्या चाहिए। सुख शांति समृद्धि ज्ञान आनंद पवित्रता प्रेम सब कुछ मिल रहा है। मैं आनंद के सागर की संतान हूँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, जीवन यही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस संकल्प में टिक जा। मन से विश्व का कल्याण करो। मन की शक्ति आपकी बहुत प्रबल शक्ति, यहीं बैठे बैठे आप पूरे विश्व की कल्याण की शुभकामना कर सकते हैं। परमाणु युद्ध हो, यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो, या किसी का भी हो, अमेरिका रूस का, हम यहाँ अपने घर बैठे भी सिर्फ देखे ना, उनको शक्ति दी, उनको ज्ञान का प्रकाश दी, बैठे बैठे मन से मन कनेक्टिविटी, मन से मन का तार जुड़ जाए, हमारा मन शांत तो उनका भी शांत हो जाएगा और विश्व में शांति हो। अब जो चाहते ही है अशांति फैलाना, उसको तो कोई रोक के नहीं सकता है। रोकेगा तो ठीक है, नहीं रोकेगा तो भी ठीक है, लेकिन अपना काम जारी रखना है, शांति का। हम लोग सिर्फ जले हुए आग पे पानी डाल सकते हैं, वही काम करना है, वही काम हमारी शुभकामनाएं कर सकती है। देरी करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। जितना हम उनसे जुड़ते जाएंगे, उनसे शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं जो हमारे जीवन में काम लगती है। शक्तियाँ किसी नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। उन शक्तियों का आप सदुपयोग कीजिए तो और भी शक्ति मिलेगी, ऑटोमेटिक, खर्चा नहीं हो, जमा होता जाएगा। मैं भगवान के साथ रहूं, भगवान से हर संबंध जोड़ सकता, उसी प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद
सभी मेरे आत्मा में है, लेकिन वो भूल गई। उसे याद दिलाना कि तुम कर सकते हो, तुम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। जरूरी है कंसंट्रेशन, एकाग्रता की, जरूरी है लगन की, लगन, प्यार भगवान से करो। नीचे वालों में क्या रखा? भगवान कहते हैं कि जब भी आप लेटरिन जाओ तो नहाओ। ये भी एक भगवान का कहना है, हमें मानना चाहिए। जरूर सफलता मिलेगी। भगवान की छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आपको जीवन में ताकतवर बनना है तो आप भगवान शिव को याद कीजिए। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। कहाँ जाओ, सबको यहीं आना, भगवान शिव के पास। जिसको खुदा, जीसस, जिसको अल्लाह, जिसको ही राम, जिसको ही कृष्ण कहते तो हैं, लेकिन जानते नहीं। असली तो शिव जी ही हैं, सभी के पिता हैं। उनको याद करने से पूरा फल मिलेगा। बाकी तो सब हमारे जैसे ही भाई भाई हैं। लेकिन उनमें दैवी गुण होता है, देवताओं में दैवी गुण होता है, हम मनुष्यों में दैवी गुण नहीं होता है। पर भगवान शिव के ज्ञान से हम अपने में धारण कर सकते हैं। भूल जाते हैं समय के हिसाब से, लेकिन याद करने पर याद हो जाएगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं प्रेम के पवित्रता का मैं पवित्रता का सागर की संतान। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मैं सफलता मूर्त हूँ। आई एम द सक्सेसफुल। आई एम द सक्सेसफुल। आई एम द richest in the world. I am the healthiest in the world. मेरे जैसा स्वस्थ इस दुनिया में कोई नहीं। ये सब अपना एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम, स्वमान, खुद को देना है। आजकल लोग, युवा लोग मौत को गले लगा लेते हैं। थोड़ा सा जीवन में निराशा होती है, किसी की गर्लफ्रेंड रूस गई, किसी का बॉयफ्रेंड रूस गया, बातें बन गए, तो वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो कि गलत है। कोई पढ़ाई में फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। कई सारे रीज़न होते हैं। जो कर्ज में डूब गया वो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई किसी से डरता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। या कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारा तरीका, रीज़न होता है लोगों की आत्महत्या करने का। तो अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। ये जीवन आपका अनमोल है। पहली बात तो कहा गया कि सुसाइड करने वाले हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो अपने जीवन को बचा पाए। लेकिन बस थोड़े आधे घंटे के लिए बात होती है। थोड़ा देर रुक जाओ, सोचो कि उसको करने से क्या होगा। तो आप ये भयंकर कदम उठाने से बच सकते हो। तो कोई ज़रूरी कदम उठाना ही है तो भगवान की ओर उठाओ। मृत्यु में नहीं, जीवन में ही समाधान है।
प्रॉब्लम तो किसी के जीवन में भी नहीं है क्या, सबके जीवन में आती है, लेकिन उसका जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। और प्रॉब्लम मतलब हमारे सफलता की सीढ़ी है वो। जीवन में हम सफल हो रहे हैं उसकी निशानी है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, जमकर सामना करें, उससे डट कर सामना करें, उसको मार डालें। और वो मरी पड़ी है, वो हमें सिर्फ डरा रही है, लेकिन उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जीवन को त्यागना नहीं है। जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, उसको अपना लो। तो आजकल के युवा या कोई भी वृद्ध लोग भी ऐसा कदम न उठाएं तो बहुत बेहतर होगा। राजयोग का मेडिटेशन करें, जिससे ज़िंदगी में तनाव मुक्त बन जाओगे, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कोई भी दुनिया में समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, समाधान नहीं है। तो ये राजयोग में सारी समाधान, सारी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है, बस दिखता नहीं है, लेकिन करोगे तो पाओगे। जो करेंगे वो बुद्धिमान है। तो नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आइए और भगवान शिव को पाने का तरीका आपको ढूंढना है। ओम शांति। आइए हम याद करते हैं, यहाँ पे मस्तक पे, यहाँ पे आत्मा चमकती हुई लाइट है, और ये लाइट परमात्मा को याद करने के लिए प्रेरक बल है। हम परमात्मा को याद करेंगे, अपने आप को आत्मा समझ के। ये शरीर को भूल जाओ, ये शरीर तो एक दिन जल जाएगा, कट जाएगा, लेकिन जो आत्मा है ना, वो अजर अमर अविनाशी है, इमोर्टल, इमोर्टल, अमर है, नहीं मरोगे आप। सफलता को पाओ, भगवान को अपने गले लगा सकते हो, भगवान से हर बातें करो, दिल की बातें करो। भगवान आपके लिए इस बार फ्री बैठे। वो तो हमारे पिता हैं, उनको पूजने की क्या जरूरत है। कोई पिता को पूछता है नहीं, उनसे बातें करो, प्रेम से मन से बातें करो, सबका समाधान है उनके पास। ओम शांति।